सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज का जो विषय आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वह बहुत ही बहुप्रतीक्षित चिर प्रतीक्षित विषय है, शिव महिम्न स्तोत्रम। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं शिव महिम्न स्तोत्रम को और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके वाचन का प्रयास करेंगे किस तरह से उसे पढ़ा जाए। आइए प्रारंभ करते हैं श्री शिव महिम्न स्तोत्रम। तो आइए सबसे पहले इसके प्रथम श्लोक पर आते हैं। यहाँ से यह प्रारंभ हो रहा है, इसको तो छोटा हमें करना पड़ेगा, तो ठीक है, ये इतना ठीक है। तो आपके सामने है पहला श्लोक, इसको प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। तो पहला श्लोक हमारे सामने है। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी। द है, द के नीचे री लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर महिम्ना पारंते लिखा है, लेकिन कई कई जगह आपको पाठ मिलेगा जो आपके पास होगा पारमते, ठीक है। तो आगे त होने के कारण ये जो अनुस्वार है, तवर्ग का अंतिम अक्षर है न, तो उसको न भी हो जाता है, और विकल्प से यदि आप न करना चाहे तो पारम म भी उसको पढ़ सकते हैं। आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, महिम्नः पारमते ये भी पढ़ सकते हैं, और महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरी लाइन पर आते हैं। स्तुतिर, ये वाला रह लेंगे, स्तुतिर ब्रह्मादीना, स्तुतिर ब्रह्मादीना मपि तदवसन। दो ना है ना, तो मपि तदवसन एक आ गया, फिर आगे अगला ना, नास्त्वयि गिरः। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः, अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिमाणावधिगृह्णन्, स्वमतिपरिमाणावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे, ममाप्येष, ठीक है। यहाँ पर मूर्धन्य शकार है, ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन्, स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन्, परिणाम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पाठ भेद है, परिणामावधि हो जाएगा, परिणाम अवधि। स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। छंद कौन सा है यहाँ पर? शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का लक्षण है रसहि रुद्रैश्छिन्ना यमन सबला गः शिखरिणी। रसहि रुद्र
रुद्रैश्छिन्ना यमन सबल गह शिखरिणी रसई रुद्रई। तो रस होते हैं 6, पहला जो विराम होगा 6 अक्षरों के बाद होगा रस। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, ये 6 रस होते हैं। तो पहला जो विराम होगा वह 6 अक्षरों के बाद होगा। और रुद्रई, रुद्र होते हैं 11, तो दूसरा जो विराम होगा वह 11 अक्षरों के बाद होगा। तो किस तरह से कितने अक्षर हो गए? 6 + 11 तो 17, 17 अक्षर इस छंद में, शिखरिणी छंद में होते हैं। आइए एक बार गिनते हैं। देखिए, महिम नह 3 हो गए, पारंते यहाँ पे रुक गए, 6 हो गए, आधे को नहीं जोड़ेंगे। महिम नह 3 और 3 6 पे रुक गए हम पहले, ठीक है। अब रस हो गए। अब रुद्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो 11 रुद्र। तो 11 अक्षरों पर 6 और 11 अक्षरों पर हमें विराम लेना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा छंद है? शिखरिणी छंद। आइए आगे बढ़ते हैं। आधा आधा आएगा दोनों तरफ, चलिए थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो। अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो। रतद्व्यावृत्यायं रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। देखिए कहीं पर ऐसा लिखा होगा अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयोर। र यहाँ पर आधा बना दिया गया हो, ठीक है। अब जब यहाँ पर र आधा आ जाएगा तो यहाँ पर अतद व्यावृत्यायाम इस तरीके से हो जाएगा। अन्यथा मनसयो और रतद व्यावृत्यायम ऐसे भी लिखा होगा। दोनों तरह से आपको पाठ प्राप्त होगा, क्योंकि संधि हो कहीं पर कर देते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं, ठीक है। अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो। रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। आइए आगे बढ़े। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कतिविधिगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर आदता है वह त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। फिर छंद रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबल गह शिखरिणी। यही छंद रहेगा। 6 और 11 पर आपका विराम होगा, ठीक है। अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो। रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधिगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। मधुस्फीता वाचः मधुस्फीता वाचः परममृतं 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 निर्मितवत निर्मितवत। स्तव ब्रह्मन् किं वा स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्। ये वाला लेंगे, ठीक है। गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं मम त्वेतां वाणीं
गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् आदत य और फिर ये वाला रह लेंगे त्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर, ये वाला रह लेंगे पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे स्वर पर ना जाएं, मैं इतना मधुर नहीं हूँ, पर फिर भी ये है कि प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को सही तरह से छंद के अनुसार पढ़ना बता पाऊँ। तो उस प्रयास में मुझे भी जो है उसको थोड़ा लय में बोलना पड़ता है। यद्यपि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि लय में बोलने का स्वर मेरे पास नहीं है, पर फिर भी शिक्षण की दृष्टि से जो आवश्यक है वो मुझे करना पड़ता है। ठीक है, तो तवैश्वर्यम यत्, देखिए यत्तज है यहाँ पर, ठीक है, तत्तज किया तो यत्तज है। हो सकता है ये भी पाठ हो, लेकिन अब जो मुझे पता प्रमाणिक पाठ मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ। तवैश्वर्यम यत्तज, एक जा आ गया आधा वाला, ठीक है, पूरा वाला बचा हुआ है अभी। तवैश्वर्यम यत्तज जगदुदय रक्षा प्रलयकृत, तवैश्वर्यम यत्तज जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु त्रिश्री, ठीक है, स के नीचे री लगा है, तीसरीसु, ठीक है, तीसरीसु, त्रि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरीषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन्, यहाँ तक 6 हो गए, ठीक है। वरद रमणीया मरमणीं, वरद रमणीया मरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं, विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः, विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। एक बार इसको दोबारा देख लेते पूरे को। तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीया मरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। वास्तव में महादेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम जडधिया हैं, और महिम्ना पारमते परम विदुषो यद्य सदृशी, महिम्ना पारमते, आपकी महिमा तो अब्रंपार है। निसंदेह पुष्पदंताचार्य ने ये जो स्तोत्र लिखा है समस्त वेदों के सार को इकट्ठा करके शिव महिम्न के रूप में दे दिया है।
जब आप आगे पढ़ेंगे इसको, त्रयीम सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णवमितिम प्रभिन्ने प्रस्थाने, तो इस तरह से त्रयी जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का जो सार है वह भगवान शिव है। ठीक है, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमो वर्षिष्ठाय, इस तरह से जब भगवान की स्तुति पढ़ेंगे तो और आनंद इसमें बढ़ता जाएगा। तो आज जो है यहीं पर इस पाठ का विराम देते हैं। 4 श्लोक हमने कर लिए हैं, तो आगे के 4 श्लोक या जितने भी हो पाएंगे अगले पाठ में, अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें। भगवान शिव के चरणों में हमारी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय।